समाज में ये क्या संदेश देना चाहते हैं? लगातार इन्हीं की शिकायत लगातार दिल्ली से लेकर के पूरे छत्तीसगढ़ में, चाहे आसपास के क्षेत्रों में देखो, इन्हीं का नाम ज्यादा आ रहा है। अपील करता हूं कि अपनी सुरक्षा आपको स्वयं करनी होगी। पुलिस के भरोसे बैठेंगे तो दिक्कत आएगी। पुलिस अपना काम करती है, ठीक है, लेकिन पुलिस को पहुंचने में भी 10 मिनट लगता है। तब तक कि ये अपना काम करके निकल जाए। किसी भी प्रकार से अगर आपको दिक्कत आए तो सबसे पहले मैं रतन यादव आपको अपना फोन नंबर देता हूं। काम करने वाले को बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। जो भी बन पड़ेगा हम लोग से सख्त कार्रवाई करेंगे। और उन्होंने किया भी, जो एक्ट लगाया है उसके अनुसार जो भी किया उन्होंने सही किया। व्यवहार और जो नहीं बोलना चाहिए मुंह में ऐसे करके, तो बच्चा 2 दिन तक बोल नहीं पाया। ये जिहादी मानसिकता के लोग हैं और इनको तो ग्रामीण क्षेत्र में रहना ही नहीं देना चाहिए। है दिल्ली में साक्षी कांड देखे हो, किस तरीके से उस लड़के ने ताबड़तोड़ हमला किया उसके ऊपर में। वो कोई इंसान नहीं कर सकता, जानवर से कम बदतर। नमस्कार, आप देख रहे हैं VLC न्यूज। और इस वक्त जो है जेवरा सिरसा के पास जो हादसा हुआ है मासूम बच्चे को लेकर, जहां पर छोटे से मासूम बच्चे के साथ एक कृत्य हुआ है। ऐसे कृत्य हुआ जिसको बोलने से ही मतलब जुबान लड़खड़ा जाए। ऐसे एक नाबालिग बच्चे के साथ एक विशेष समुदाय के व्यक्ति के द्वारा उसके साथ अनाचार किया गया है। यहाँ पर उस गाँव के कुछ व्यक्ति हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, वो यहाँ पर मौजूद है। रतन यादव जी बजरंग दल से हैं और वहाँ के महाराज जी जो है, जो वहाँ का स्थायी है, वो यहाँ पर खड़े हैं। आइए जानते हैं कि कौन है व्यक्ति और किसके द्वारा, किसके साथ, कब और कहाँ हुआ था। आइए जी, रतन जी बताएंगे कि अभी जानकारी मिली है कि जेवरा सिरसा में अभी जो घटना हुआ उस पर क्या है। देखिए, ये घटना बहुत दुखद है जी। और इस प्रकार की घटना तो होनी नहीं चाहिए समाज में जी। और ये घटना करने वाला एक मुस्लिम युवक है जी। जिसका नाम है जावेद खान जी। ये समाज में ये क्या संदेश देना चाहते हैं? लगातार इन्हीं की शिकायत लगातार दिल्ली से लेकर के पूरे छत्तीसगढ़ में, चाहे आसपास के क्षेत्रों में देखो, इन्हीं का नाम ज्यादा आ रहा है। हर प्रकार के लफड़ा वाला काम जो भी है, जो गलत कार्य हो रहे हैं, उसमें इनका नाम आ रहा है। ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है हमको सोचना पड़ेगा। पुलिस के भरोसे पूरा हम नहीं बैठ सकते, हमको अपनी सुरक्षा खुद भी करनी पड़ेगी। क्योंकि जिस प्रकार से उस बच्चे के साथ में लोग दुष्कर्म किया इस लड़के ने, वो छोटा सा नाबालिग बच्चा, 3 बच्चे थे, खेल रहे थे, किसी प्रकार से गेंद उसके कंपाउंड में जाती है और वो कंपाउंड जहां पर वो अलमारी बनाने का काम करता है फैक्ट्री के अंदर में, वहां उस बच्चे को रोक करके उसके साथ दुष्कर्म करता है। बच्चा 2 दिन तक नहीं बोलता कुछ भी। वो बच्चा 2 दिन तक कुछ नहीं बोलता। नहीं बोलने का वजह क्या है? डर और दहशत में नहीं बोल पाया। लेकिन दोस्त यारों से जब जानकारी लगी तो आसपास के ग्रामीण सब आक्रोशित हुए। बजरंग दल के कार्यकर्ता राजा भाई हमारे, इंद्रजीत जी हैं, कुशल तिवारी, ये सब मिलकर के, और ग्रामीण जितने भी जो हमारे भाई लोग हैं, वो मिलकर के पुलिस को बुला करके उसको सुपुर्दनामा किए। हमारा एक ही मांग है कि ऐसे कृत्य करने वालों के लिए समाज में जगह नहीं होना चाहिए। ये जिहादी मानसिकता के लोगों की जो ये हरकतें बढ़ रही है, ये हरकतों को ध्यान में रखते हुए मैं हिंदू समाज से अपील करता हूं कि अपनी सुरक्षा आपको स्वयं करनी होगी। पुलिस के भरोसे बैठेंगे तो दिक्कत आएगी। पुलिस अपना काम करती है, ठीक है, लेकिन पुलिस को पहुंचने में भी 10 मिनट लगता है। तब तक कि ये अपना काम करके निकल जाते हैं। इसलिए हमें सतर्क और सुरक्षित रहना है। मित्रों, ध्यान रखना, हमको इनको छोड़ना नहीं है। और एक चीज और बोलूंगा, जिस दुकान में वो काम करने के लिए आया था वह मध्य प्रदेश जबलपुर का है। जब उसका कुछ वेरिफिकेशन वगैरह कुछ, देखिए, वही मैं कहने जा रहा हूं कि जब वो नौकरी में, एक तो अपने काम के आप फायदे के चकल्लस में आप किसी को भी ला करके काम में रख लेते हैं। उस क्षेत्र में मैंने पहले भी सुना है, जाकर के जब लोगों से मिला तो मालूम चला कि पहले भी लॉकडाउन के समय भी वहां पर कुछ इसी प्रकार से घटना हुई थी। तो लॉकडाउन में चूंकि लोग घर से बाहर नहीं निकल सकते थे तो उस पर कार्रवाई नहीं हो पाई। इस घटने पे तो आक्रोश हो गया लोगों का, आ गया सामने, दिख गया, तब जाकर ये कार्रवाई भी हो गई। पुलिस की कार्रवाई से मैं संतुष्ट हूं, लेकिन समाज से एक अपील करता हूं कि हमें हमेशा संगठित और सतर्क रहना है। इनको मुंहतोड़ जवाब देने का समय है, इनसे डरना नहीं है। कोई भी किसी भी प्रकार से अगर आपको दिक्कत आए तो सबसे पहले मैं रतन यादव आपको अपना फोन नंबर देता हूं। कोई भी अगर इस प्रकार से अगर दहशतगर्दी करने वाला कोई अगर व्यक्ति आता है, उसको मुंहतोड़ जवाब देना। मेरे प्यारे मित्रों, ये चीज ध्यान रखना और इनको छोड़ना नहीं है। चाहे कुछ भी हो जाए, इनको छोड़ना नहीं है। और ऐसे कृत्य करने वालों के लिए समाज में कोई जगह नहीं है। मैं आती हूँ रतन जी आपके पास। जी, आप उसी गांव से हैं? जी बिल्कुल। क्या हुआ था लड़के के साथ? कितने उम्र का होगा बच्चा जिसके साथ कृत हुआ है? बच्चा जो है 7 से 8 साल का है जी। दूसरी क्लास में पढ़ता है। और ये मामला कब का है? ये मामला 1-2 दिन पहले का है, मेरी जानकारी के अनुसार 1-2 दिन पहले का है। मैं कहीं बाहर गया हुआ था, मेरे को फोन आया कि ऐसा ऐसा हो गया बोल के। मैं वहाँ गया। वहाँ जाने के बाद ये पता चला
कि वो जो जावेद खान का जो लड़का है जो वहाँ काम करता है, कहाँ काम करता है जावेद खान? फैक्ट्री में, जेवरा शीशम में किसके फैक्ट्री है, किसका फैक्ट्री है? वो यहीं कोई दुर्ग के हैं, सिंधी हैं जो वहीं फैक्ट्री डाले हुए हैं गांव में। तो उनके यहाँ काम करता है, जो बाहर से हैं लड़के लोग, उन लोग हैं जबलपुर के हैं। एक नहीं 2-3 लड़के लोग वहाँ काम करते थे, जिसमें से एक लड़का वो बच्चे लोग के साथ गलत व्यवहार किया। और यहाँ पर जो आज जो घटना आज जो हुआ, पुलिस का घेराव हुआ, उसमें वहाँ पर जो पुलिस अधिकारी वहाँ जो थे, क्या बोले उसमें? पुलिस अधिकारी का ये कहना है कि ऐसे काम करने वाले को बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा, जो भी बन पड़ेगा हम लोग से सख्त कार्रवाई करेंगे। और उन्होंने किया भी, उन्होंने जो एक्ट लगाया है उसके अनुसार जो भी किया उन्होंने सही किया। हम लोग को आश्वासन दिया है कि इसको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। तो इस टाइप में रहने वाले कितने लगभग लड़के बाहर से आए कि यही लोकल है? नहीं, लोकल नहीं है, वो बाहर के ही हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि वो मुसलमान है ना। ऐसा नहीं है कि बाहर से तो बहुत लोग आए हैं, लेकिन इन्हीं लोगों के साथ, इन्हीं लोगों के द्वारा ही ऐसा क्यों किया जाता है, इन्हीं लोग ऐसा क्यों करते हैं? बाकी लोग भी तो नहीं करते, और भी तो वहाँ काम एक जने तो काम नहीं करते होंगे, 10 से 20 जने काम करते हैं, लेकिन 2-4 मुसलमान लोग हैं, उन्हीं लोग ऐसा व्यवहार करते हैं वहाँ पे। अभी जिस तरह से आपके गांव में जो आक्रोश का जो दिख रहा है, आक्रोश जो दिख रहा है, उस गांव को अभी आप लोग किस तरह से शांत कराएंगे? देखिए, अब ऐसा है कि मैं खुद गांव का हूँ, है ना, और मेरे बोलने पे तो कोई शांत होगा नहीं। तो हम लोग ना सब वहाँ गए थे, पुलिस चौकी गए थे। जैसे मैं थोड़ी देर पहले बताया कि पुलिस अधिकारी ने हम लोग को आश्वासन दिया, तो अभी फिलहाल तो मामला शांत है, सब लोग समझ गए हैं। लेकिन घर वालों को अभी भी दहशत में हम लोग ये सोच रहे हैं कि हम लोग आगे कैसे करेंगे। बच्चा कहाँ का है? जो छोटा बच्चा वो कहाँ? बच्चा ना अपनी नानी के यहाँ रहता है, मतलब वो उसका नानी का गाँव है, और एक्चुअल में उसका जहाँ पर बच्चे के साथ गलत हुआ नानी का गाँव है, अपने नानी के गाँव आया हुआ था। और बाकी 3 बच्चे थे टोटल, एक्चुअली 3 बच्चे थे। तो 3 में से तीनों खेल रहे थे साथ में, तो 2 तो भाग गए, एक बच गया, उसके साथ दुर्व्यवहार हुआ। जो बच्चा अपने नानी गांव में रहता है। और नाना नानी लोग का क्या कहना है? नाना नानी लोग का ये कहना है, उनका तो ये है कि हम लोग गरीब आदमी है, क्या करेंगे, हम लोग को तो लड़ना नहीं है, ये नहीं करना। तो मैं उनको समझाया, देखिए अगर आप अभी पीछे हटेंगे तो कल के डेट में बहू बेटियों के साथ ही करेंगे, तो क्या करेंगे फिर आप लोग, है ना। तो अभी क्या तैयार है लड़ने के लिए? अभी बिल्कुल तैयार है, कानून भी मतलब तैयार है, पेशी में जाने के लिए भी तैयार है। डेट मिला है 13 तारीख का डेट मिला है, है ना। किसी कारणवश लेट हो गया। जी, अपना परिचय बताएं। मेरा नाम युगल साहू। हाँ, यहाँ पर जो महाराज जी है उसी गांव के रहवासी, आइए उनसे जानते हैं। जी महाराज जी, अपना परिचय बताएंगे। मेरा नाम इंद्रजीत गोस्वामी है, बजरंग दल का सत्संग प्रमुख हूँ मैं। हाँ जी। जावेद खान जी, ऐसे हमारे जेवरा शीशम में बहुत मुसलमान हैं जो आके वहाँ पे बसे हुए हैं। तो मुसलमान का रहना कोई गुनाह तो नहीं है? गुनाह तो नहीं है, लेकिन उनके ही द्वारा गलत क्यों किया जाता है, ये तो गुनाह है ना। नहीं, खैर गुनाह तो गुनाह है, लेकिन किसी का रहना तो अपन वो नहीं कर सकते। नहीं, लेकिन क्या हो रहा है हमारे जेवरा शीशम क्षेत्र में, कुछ भी छोटा मोटा कांड होता है उनके ही द्वारा किया जा रहा है, और गुंडागर्दी दुनियादारा जो किया जा रहा है उनके ही द्वारा किया जा रहा है। तो हम लोग इस चीज को बर्दाश्त। इससे पहले भी और कुछ हुआ है? इससे पहले कोरोना काल में भी ऐसे कांड हो चुका था, लेकिन शासन प्रशासन ने आदेश के अनुसार से घर में बाहर निकलना मना था, इसलिए इस कार्य को शांत ही रहा, आगे नहीं बढ़ा पाए। अभी क्या मुद्दा हो गया था, क्या जानकारी इस मुद्दे के बारे में? आप क्या थे वहाँ पर? जी, मैं था। और क्या हुआ थाना में हम लोग गए। जावेद खान जो है, 3 बच्चे खेल रहे थे, तो 3 बच्चे खेल रहे थे, तो खेल के अनमारी फैक्ट्री में जस्ट गए, तो जावेद नाम खान के जो व्यक्ति हैं उस बच्चे को बैठा के बहला फुसला के उसके साथ गलत व्यवहार, और जो नहीं बोलना चाहिए मुंह में ऐसे करके, तो बच्चा 2 दिन तक बोल नहीं पाया। इसलिए किसी को पता नहीं चला। जैसे पता चला ग्रामीण को और बजरंग दल को, तत्काल बजरंग दल की टीम भड़गांव सिरसा खार जो पड़ता है वहां पे पहुंचा है और गतिविधि को कार्यवाही किया है। अभी आप देख रहे हैं जिस तरह से इस तरह से कृत्य जो है आए दिन देखने को मिल रहा है, आप क्या कहते हैं? मेरा कहना यही है कि जो आसपास में जो क्षेत्र में है, जो हिंदू विरोधी लव जिहादी, इनको ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से गांव से बाहर किया जाए, ताकि जहाँ तक हो सके यही लोग ही करते हैं आसपास के क्षेत्र में। इससे पहले भी और 2-3 घटना आ चुका है, जैसे कि लड़ाई झगड़ा हो गया, बाहर से आ रहे हैं और ज़मीन वमीन लेके उधर बस रहे हैं, और बीच में तो ये भी शिकायत आया था कि उधर मज़ार के लिए भी डिमांड हो चुका था, मस्जिद के लिए, जो कि 4 ही 5 घर के मुश्किल से, लेकिन ऐसा कर रहे हैं, गुंडाई कर रहे हैं, आए दिन झगड़ा करते हैं। इसको अमानवीय कृत्य से देखते हैं कि इसको लव जिहाद की नज़र से देखते हैं आप इस पूरे मामले को जो अभी बच्चे के साथ हुआ? ये जो है जिहादी सोच वाले हैं,
छोटे बच्चे को नहीं बख्श रहे हैं, अपने घर परिवार को क्या छोड़ेंगे, आसपास के माहौल को गंदा करेंगे ये। तो हम चाहते हैं कि हमारे आसपास का क्षेत्र सुरक्षित रहे और ऐसे लोग हमारे आसपास क्षेत्र में न रहें। जी, आप भी चूंकि बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं, आपके हिसाब से आप किस नजर से देखते हैं इस पूरे मामले को? मेरा नजरिया ऐसा है, पहली बात तो ये जिहादी मानसिकता के लोग हैं और इनको तो ग्रामीण क्षेत्र में रहना ही नहीं देना चाहिए। ये क्या करते हैं, बाहर से आते हैं, अपनी आइडेंटिफाई जो है उसको छुपाते हैं और वहां जा करके अगर वो आइडेंटिफाइड अगर अपनी आइडेंटिटी अगर वो छुपाते हैं तो जो काम करवाते हैं, जिसके फैक्ट्री में वो काम करते हैं, कहीं ना कहीं फिर वो भी शामिल है। होता ही है भाई, जब तक वेरिफिकेशन ना हो, दूसरे राज्य का व्यक्ति अगर आपके शहर में या आपके राज्य में आए हैं तो उसका वेरिफिकेशन करके कम से कम प्रशासन को सूचित करना चाहिए कि जो व्यक्ति है बाहर से है वो हमारे यहाँ काम कर रहा है, उसका बायोडाटा ऐसा है। उसके बारे में आपका क्या कहना है? उसके बारे में मैं ये बोल सकता हूँ कि आज जो जिसकी फैक्ट्री है उसको संज्ञान में लेकर के उनका जो आधार कार्ड जो होता है थाने में सूचना देना चाहिए। उनको भी नहीं दिए थे, सूचना नहीं दिए थे, इसी तो कारण कहीं ना कहीं तो पहले ही आरोपी है, उनको बनाया, मतलब आरोपी ही है इन लोग, क्योंकि अगर वो थाने में सूचना नहीं दे रहे हैं तो ये आरोपी ही है। कहीं ना कहीं इनको मतलब संरक्षण मिल रहा है, इसलिए ऐसी घटनाएं हो रही बार-बार। हाँ, रतन जी, मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ, जिस तरह से बिना वेरिफिकेशन के लोगों को काम पे रख दिया जाता है, तो क्या ये लोग प्रशासन के आंख को बंद नहीं कर रहे हैं जानकारी का अभाव में? बिल्कुल कर रहे हैं लोग। ये सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है सीधा सीधा। ये जब देख रहे हैं, दिल्ली में साक्षी कांड देखे हो किस तरीके से उस लड़के ने ताबड़तोड़ हमला किया उसके ऊपर में, वो कोई इंसान नहीं कर सकता, जानवर से कम बदतर नहीं था वो। वैसे ही एक दो घटना और भी हुई है। ये एक साथ गैंग बना करके 40-50 की संख्या में किसी एक व्यक्ति के ऊपर हमला करना हो। मैं सीधा संदेश देना चाहता हूं कि हिंदुओं संगठित रहो और इनको इनकी भाषा में जवाब देने का टाइम आ गया है, क्योंकि जिस प्रकार से ये कृत्य कर रहे हैं, मैं सारे मुसलमानों को तो नहीं बोलूंगा, लेकिन जो गलत है उसको तो जरूर बोलूंगा, और जो गलत है उसको सीधा चेतावनी है कि सुधर जाओ रे, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं है इस समाज के अंदर में। रतन जी, उस विषय में अपन बात करना चाह रहे हैं। जैसे भारत है, भारत में कोई भी व्यक्ति कहीं भी रह सकता है, बिल्कुल रह सकते हैं, लेकिन जो फैक्ट्री में जो काम देने के नाम से लोगों को बुलाते हैं और उनके द्वारा अनाचार किया जाता है, तो क्या उन पर कानून का शिकंजा कसना चाहिए? क्योंकि जानकारी नहीं देना ही अपने आप में एक अपराध है। बिल्कुल, हमने इस विषय को लेकर के थाना प्रभारी से हमने बात भी किया है। वहां पर देवा भारती करके थाना प्रभारी जी हैं, उन्होंने आश्वस्त किया है कि हमने पूरी कड़ी कार्रवाई की है यादव जी, और फैक्ट्री मालिक को भी बुला करके हम उनसे पूछताछ करेंगे। और मैंने कहा है कि अगर कार्रवाई करते बने तो एक संदेश समाज में देना चाहिए कि बाहरी कोई भी अगर व्यक्ति आता है तो उसकी सूचना पुलिस प्रशासन को सबसे पहले देनी चाहिए। ये सुरक्षा का सवाल है। अगर ये सूचना होती तो मुझे नहीं लगता कि ये जो बच्चे के साथ घटना हुई, आज उसकी जिंदगी खराब कर दी इन लोगों ने, ये घटना नहीं होती। और उस परिवार के ऊपर क्या बीत रहा होगा वो परिवार जानता है। और ये जो हरकत इन्होंने जो किया ना, वो माफी योग्य हरकत नहीं है। जितना गुस्सा आज शरीर के अंदर में गुस्सा जो उमल रहा है ना, वो उसी का एक नतीजा है। इसीलिए मैंने कहा ना कि हमको अगर सुरक्षित रहना है तो संगठित होना पड़ेगा, और संगठित रहेंगे तभी सतर्क रहेंगे और सुरक्षित भी रहेंगे। जी, अभी आपने देखा कि एक 7 से 8 साल के नाबालिग बच्चे के साथ अनाचार हुआ है, किनके द्वारा किया गया है, आपने बखूबी इन लोगों के माध्यम से आपने सुने। सवाल ये है कि भारत में कोई भी व्यक्ति कहीं भी तो रह सकता है, लेकिन अगर वो बाहर राज्य के आए हैं तो जो फैक्ट्री में जो मालिक जो बन के बैठे हैं, जो फैक्ट्री के ऑनर है, उनको चाहिए कि अगर बाहर से कोई भी व्यक्ति अगर आते हैं तो उनका वेरिफिकेशन जो है नजदीकी पुलिस थाना पे जरूर दे, ताकि उनके साथ उनके आगे पीछे का जो भी जानकारी उनके बारे में है, पुलिस प्रशासन को उसके बारे में जानकारी हो। कहीं ना कहीं बड़ी गलती उन उद्योगपति, उन व्यापारियों के पास, उस जो संचालित करते हैं इस तरह के काम को लेने के लिए, उनका भी कहीं ना कहीं प्रशासन के तरफ से खिलवाड़ करते नजर आते हैं। अगर समय रहते हुए वेरिफिकेशन करके सारे डॉक्यूमेंट दस्तावेज को अगर जमा कर दिए होते समय पे, तो शायद आज इन्हीं के जैसे और कई लोगों का पर्दाफाश हो सकता था। आज देखिए जिस तरह से दुर्ग के जो छत्तीसगढ़ को जिस तरह से एक खूबसूरत राज्य कहा जाता था, जहां पर लोग बहुत प्रेम से रहते थे, कुछ साल से लगातार यहाँ पर इस तरह अनाकृत जो अनाचार है, बहुत सारे
तरीके से छत्तीसगढ़ को जिस तरह से बदनाम किया जा रहा है, छत्तीसगढ़ के साथ जो हो रहा है, अब तो जानवर भी सुरक्षित नहीं है यहाँ पर, और तो बच्चे की बात हम क्या करें। अभी आपने सुने कि किस तरह से छोटे बच्चे के साथ अनाचार का कृत्य जो जेवरा सिरसा के थाना के क्षेत्र के अंतर्गत में हुआ है, आपने सारी बात देखे हैं, समझे हैं। क्या इनके ऊपर न कसेंगे, ये तो प्रशासन ही तय करेंगे। अभी आप देख सकते हैं हिंदूवादी संगठन है और भी सर्व हिंदू समाज के और भी जितने पदाधिकारी लोग हैं, वो भी बहुत आक्रोशित होकर आज जो है जेवरा सिरसा थाना पे पहुंचे थे। इसका निर्णय क्या होता है, किस तरह से होता है, बहरहाल FIR इस केस पर पूरा हो चुका है। हर खबर के लिए बने रहिए VLC के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।